समय और कार्य से वीवीआई प्रश्न को डिस्कस करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को समझना है। प्रश्न में क्या बोल रहा है, यदि 10 पुरुष या 20 स्त्रियां या 40 बच्चे एक कार्य 7 महीने में कर सकते हो तो 5 पुरुष 5 स्त्रियां तथा 5 बच्चे एक साथ उस कार्य का आधा कार्य कितने समय में कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है और इसी प्रश्न में लोगों को प्रॉब्लम होता है। एक बार सीखने का प्रयास कीजिए और इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है, कैसे सॉल्व करना है। लेकिन सबसे पहले प्रश्न समझ में आना चाहिए। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, यदि 10 पुरुष या 20 स्त्रियां या 40 बच्चे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब को सबसे पहले समझना है। 10 पुरुष तो मैं यहां पर शॉर्टकट में लिख रहा हूं 10 पुरुष, तो मैं पुरुष को एम लिख देता हूं, मेन। 10 पुरुष बराबर 20 स्त्रियां यानी कि वुमेन, इसके बाद बराबर में 40 बच्चे, तो मैं यहां पर शॉर्टकट में 40 चिल्ड्रेन लिख देता हूं। कहने का मतलब है कि एक काम है, उस काम को कंप्लीट करने के लिए 10 पुरुष कंप्लीट कर सकता है, 10 पुरुष उस काम को कर सकता है। अगर आप 10 पुरुष नहीं लगाना चाहते हैं तो उसके जगह में आप 20 स्त्रियां काम में लगा सकते हैं, यानी कि वही काम को 20 स्त्रियां कंप्लीट कर सकती हैं। अगर आप पुरुष नहीं लगाना चाहते हैं या 20 स्त्रियां नहीं लगाना चाहते हैं तो उसी जगह में आप 40 बच्चे से भी वही काम करवा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 10 पुरुष का कार्य क्षमता बराबर 20 स्त्रियां का कार्य क्षमता बराबर 40 बच्चा का कार्य क्षमता क्या बराबर है। इसका मतलब सिंपल में आपको समझना है, 10 पुरुष बराबर 20 स्त्रियां बराबर 40 बच्चा, ये आपको बराबर में समझना है। तो या लिखा हुआ है, या की जगह में अथवा भी लिखा हुआ रहेगा, तो यहीं पर आपको समझना है, यही समझने का चीज है। अब यहां पर आपको क्या करना है, आपको किसी एक के रूप में लेके चलना है। या तो आप पुरुष के रूप में लेके चलिए, या तो स्त्रियां के रूप में लेके चलिए, या तो बच्चा के रूप में लेके चलिए। तो मैं बच्चा के रूप में चेंज करूंगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो 10 मेन यहां पर समझिएगा, 10 मेन बराबर, जैसे 10 मेन बराबर 40 बच्चा आप ले सकते हैं, तो बराबर में 40 बच्चा। कहने का मतलब है कि उस काम को 10 आदमी कर सकता है। अगर 10 आदमी आप नहीं लगाना चाहते हैं तो आप 40 बच्चा वही काम को करवाने के लिए लगा सकते हैं। तो 10 आदमी बराबर 40 बच्चा। अब यहां से आपको ज्ञात करना है कि एक आदमी बराबर, एक मेन बराबर कितना होगा, 10 से इसको डिवाइड करिए तो 10 चौके 40 यानी कि 4 चिल्ड्रेन होगा। अब यहां पर समझिएगा, तो मेन को चिल्ड्रेन के रूप में चेंज कर चुके हैं कि एक मेन बराबर 4 चिल्ड्रेन होता है। अब आपको क्या करना है, 20 वुमेन बराबर क्या हो जाएगा, 40 चिल्ड्रेन हो जाएगा ना। तो एक वुमेन बराबर क्या होगा, 20 से इसको डिवाइड कीजिए तो 20 दूना 40 यानी कि 2 चिल्ड्रेन हो जाएगा, एक स्त्री के जगह में 2 बच्चा। अब आपको समझना है, तो बच्चा के रूप में लेके चल रहे हैं ना, तो यहां पर भी प्रश्न में, और इससे पहले मैंने बताया था कि प्रश्न 2 पार्ट में है, यहां पर भी 2 पार्ट में है, तो अब दोनों पार्ट को लिखना है। तो यहां पर बच्चा के रूप में लेके चल रहे हैं ना, तो एक बार मैं समझा देता हूं। इधर में हम लोग क्या लिखते थे, यानी कि M1 D1, और यहां पर जैसे दिन है या नहीं है, महीना में है ना, तो यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। तो मैं यहां पर T लिख देता हूं, महीना के बदले मैं T1 लिख देता हूं, यानी कि समय है तो T1 है। अब यहां पर काम अलग अलग है, काम अलग अलग है, समझने का प्रयास कीजिएगा। और कल भी मैंने इस प्रश्न को डिस्कस किया था, लेकिन शायद मुझे लगता है कि यहां पर मैंने आधा कार्य को ध्यान नहीं दिया था, मैंने पूरा कार्य को ही लेके बना दिया था। कोई बात नहीं है, प्रोसेस तो वही है। तो क्या बोला है, 5 बच्चे एक साथ उस कार्य का आधा कार्य, यानी कि पार्ट 2 में आधा कार्य है, पार्ट 1 में पूरा कार्य और पार्ट 2 में आधा कार्य। तो यहां पर यानी कि 1 वाला पार्ट में हम लोग W2 को रखते हैं, और अब इधर में हम लोग लिखेंगे M2 T2 और इधर में W1 लिखेंगे। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहां पर पार्ट 1 में बच्चा के रूप में लेके चले ना, यानी कि काम करने वाले कितने लोग हैं, यानी कि 40 बच्चा, यानी कि पार्ट 1 में 40 बच्चा है, बच्चा के रूप में लेके चलना है तो 40 बच्चा है। तो M1 की जगह में 40 रख दीजिए, और समय कितना दिया हुआ है, 7 महीना ना, तो 7 यहां पर रख दीजिए, और W2 याद रखिएगा। अब यहां पर आपको W1 और W2 के बारे में याद रखना है। तो मान के चलते हैं कि काम कितना है, W है, पूरा काम कितना है, W है, लेकिन पार्ट 1 में W है, लेकिन पार्ट 2 में कितना है, आधा हो गया, यानी कि W का आधा। तो W2 के जगह में आपको क्या लेना है, यानी कि W/2 लेना है। अब इधर में आ जाइए, तो अब यहां पर कितने आदमी हैं, तो इधर में क्या बोला है यहां पर समझिएगा। तो 5 पुरुष 5 स्त्रियां तथा 5 बच्चे एक साथ मिलकर बोल रहा है। अब यहां पर या नहीं लिखा हुआ है, तो मिलकर बोल रहा है, तो आपको चेंज करना होगा, 5 पुरुष 5 मेन प्लस 5 वुमेन प्लस 5 बच्चा। तो आपको बच्चा के रूप में सभी को लेके चलना है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, हम लोग एक मेन में, यानी कि एक आदमी के बराबर 4 बच्चा है, तो 5 आदमी यहां पर है, तो कितना बच्चा हो जाएगा, 4 5 20 चिल्ड्रेन हो जाएगा। अब यहां पर समझिए 5 स्त्रियां, तो एक स्त्री के बराबर 2 बच्चा होता है ना, तो 5 स्त्री में कितना बच्चा, 10 हो जाएगा, यानी कि 5 दूना 10,
चिल्ड्रेन, और ये तो ऑलरेडी चिल्ड्रेन में है तो यहाँ पर चिल्ड्रेन रहने दीजिए। तो जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा 20 और 10 30 और 5 35, तो यहाँ पर 35 हो गया, 35 चिल्ड्रेन। यानी कि दूसरा पार्ट में कितना बच्चा है तो 35 बच्चा। कहने का मतलब है कि 5 पुरुष 5 स्त्रियां 5 बच्चे के बराबर क्या होगा, टोटल 35 बच्चा होगा। तो यहां पर आपको क्या करना है, M2 के जगह में आपको 35 रख देना है, और T2 तो ज्ञात करना है ना, आधा कार्य कितने समय में कर सकते हैं, तो T2 ज्ञात करना है। और यहां पर W1 यानी कि काम किया है, तो मैंने बोला था कि काम अगर W है, पार्ट 1 में W है तो पार्ट 2 में क्या है, आधा, W का आधा। तो यहां पर W1 के जगह में W यानी कि पार्ट 1 में पूरा काम, और पार्ट 1 में पूरा काम और पार्ट 2 में आधा काम। क्लियर है। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिए, इसी को सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये W तो कट जाएगा। अब क्या करेंगे, तो 7 से काटेंगे, 7 5 35, ये कट चुका है, और 5 से काटेंगे इसको तो 5 8 40, ये भी कट चुका है। अब ये 2 से इसको काटेंगे तो 2 चौके 8, ये कट चुका है। अब देखते हैं तो T बराबर, तो इधर में 4 और इधर में T2, यानी कि T2 बराबर कितना आया, तो 4, तो महीना में है यानी कि 4 महीना। तो 5 पुरुष 5 स्त्रियां और 5 बच्चों को एक साथ अगर मिलकर काम करेंगे तो काम को कंप्लीट करने में 4 महीना लग जाएगा। बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। देखिए छोटा है, मैं तो समझाने के चलते टाइम को लिया हूं, लेकिन प्रश्न देखिए छोटा बना है ना, बहुत छोटा बना है। अब चलते हैं अगला प्रश्न, दूसरा नंबर। सबसे पहले प्रश्न को समझिए, अगर प्रश्न समझ में आ गया तो आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। और इस तरह का प्रश्न में बहुत लोगों को मुश्किल होता है, कैसे सॉल्व होगा, लेकिन आसान प्रश्न होता है। कोई भी कंपटीशन हो, उसमें जो मैथमेटिक्स पूछा जाता है ना, आसान होता है, लेकिन सही तरीके से अगर नहीं पढ़े हैं, नहीं प्रैक्टिस की है तो आपको मुश्किल लगता है, लेकिन प्रश्न आसान ही होता है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, यदि 5 आदमी अथवा 7 महिलाएं, इसका मतलब क्या हुआ, 5 आदमी बराबर 7 महिला। तो यहां पर आप लिख सकते हैं 5 मेन, 5 आदमी बराबर 7 वुमेन। तो एक आदमी बराबर क्या होगा, तो एक आदमी बराबर 7/5 वुमेन होगा। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा, या आप निकालना चाहते हैं, जैसे आप वुमेन के रूप में लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हमको मेन के रूप में लेना है तो यहां से ज्ञात करिए, एक वुमेन बराबर कितना हो जाएगा, तो 7 को उधर ले जाइए तो 5/7 मेन हो जाएगा। आप जो यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब यहां पर समझिएगा क्या क्या दिया हुआ है, तो आदमी यानी कि मेन, और अब यहां पर काम के बारे में समझिएगा। तो काम क्या है, पैसा कमाना। यहां पर देखिए क्या बोला है, प्रतिदिन 5250 रुपया कमाते हैं, तो 7 आदमी 13 महिलाएं प्रतिदिन कितना कमाएंगे। तो यहां पर काम क्या है, पैसा कमाना। तो यहां पर प्रतिदिन यानी कि एक दिन में, तो आपको D1 कितना लेके चलना है, D1 D2 यानी कि एक ही लेके चलना है। तो पहला पार्ट में समझिएगा, पहला पार्ट में तो कितने आदमी आपको लेके चलना है, अब किस रूप में लेके चलना है ये समझने का प्रयास कीजिएगा। तो अगर आप आदमी के रूप में लेके चलते हैं यानी कि मेन के रूप में, तो पहला पार्ट में कितना आदमी है, 5 है ना, तो 5 ले लीजिए, आदमी ले लिए। और अगर D1 की बात करें, D1 यानी कि डे, तो प्रतिदिन बोल रहा है यानी कि एक दिन, तो आप एक रख सकते हैं। इसके बाद 5250 रुपया तो W1 है ना, तो इसको W1 है तो पार्ट 2 में लिखेंगे। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, तो क्या बोल रहा है, कमाते हैं तो 7 आदमी 13 महिलाएं प्रतिदिन कितना कमाएंगे, यानी कि पार्ट 2 में बोल रहा है कि प्रतिदिन कितना कमाएंगे, यानी कि काम पैसा कमाना है, तो W2 को निकालना है, तो W2 यानी कि पार्ट 1 में W2 को रखते हैं। अब इधर में आ जाइए, अब इधर में आपको बदल के लेना होगा। तो यहां पर क्या बोला है, तो 7 आदमी 13 महिलाएं, 7 आदमी 13 महिला, तो 7 आदमी और 13 महिला, यही है ना। तो इसको आपको बदल के चलना है आदमी के रूप में, क्योंकि हम लोग यहाँ पर आदमी 5 आदमी लिए हैं, तो इसको भी 5 आदमी के मतलब कि आदमी के रूप में लेके चलेंगे। तो ये तो आदमी है, रहने दीजिए, ये तो आदमी है, लेकिन इसको बदलना होगा। तो यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा, 7 आदमी 13 महिलाएं ना, तो अब यहाँ पर समझ लीजिए, ये तो आदमी है, 7 आदमी तो 7 रहने दीजिए, लेकिन इसको आपको आदमी के रूप में बदलना है। हाँ, यहाँ पर आदमी लिए है ना, ठीक है, आदमी लिए हैं तो इसको आदमी के रूप में ही लेके चलेंगे। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक उमेन बराबर 5/7 मेन, तो यहां पर आपको क्या रखना होगा, 13 गुने 5/7 7 लेना होगा। ठीक है, इधर में ये तो नहीं है। अब इसी को कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करने पर तो यहां पर देखिए 7 और यहां पर कितना हो जाएगा, 13 × 5 = 65, 13 × 5 = 65 और बटे में 7 है, तो 7 × 7 = 49 और यहां पर तो 65 हो जाएगा और बटे में 7, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 9 5 14, 9 5 14 के 4, समझने का प्रयास कीजिएगा। 9 5 14 के 4 और 6 4 10 और 1 11, इतना हुआ ना,
7 7 से कटेगा, तो देखते हैं कि 7 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो 7 एकम 7, 7 से 11 नहीं कटेगा, तो इसी रूप में रहने दीजिए। तो यहाँ पर आपको रखना है 144/7 और प्रतिदिन, तो एक दिन, यानी कि आपको D2 के जगह में एक दिन लेना है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या लेना है, वर्क W1 लेना है। तो W1 यानी कि W1 में, यानी कि पहला पार्ट में कितना पैसा कमाया है प्रतिदिन, 5250, तो यहाँ पर 5250 रख देना है। इसी को सॉल्व करिए तो W2 निकल जाएगा। यही काम करना है, मैं समझाने के चलते टाइम को ले रहा हूँ, अगर एक बार समझ लेंगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले काटेंगे, देखिए 5 से आप चाहेंगे तो इसको आप काट सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधी 10 × 50 काट दीजिए, 10 × 50, यहाँ पर 2 बच गया, तो 5 × 25 और 1 0, इतना हो गया। मैं मिला लेता हूँ, तो 10 × 50, इसके बाद 2 बच गया, तो 5 × 25 और 1 0, सही है। अब देखते हैं 7 से काटते हैं, तो 7 से कितने बार में कटता है, तो 7 एकम 7, समझिएगा 7 एकम 7, तो 3 बच गया ना, तो 7 × 35, 7 × 35, अब यहाँ पर 1 0 बच गया है। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर W2, तो W2 बराबर, अब गुना कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो 1 0 तो बैठा लेते हैं सबसे पहले, 15 × 60, 60 के 0, हाथ में 6 है, 15 एकम 15, 6, 15 और 6 कितना होगा, 15 और 6 21 होगा ना, 15 और 6 21, 21 की एक हाथ में 2, 15 एकम 15 और 2, 15 एकम 15 और 2 कितना होगा, 17, तो यहाँ पर 17 देख लीजिए, 17,100, देखिए घ ऑप्शन से ये थोड़ा टाइम लगा है, और मैं तो टाइम क्यों ले रहा हूं, समझाने के चलते। लेकिन अगर आप सही तरीके से बनाएंगे तो गलती होने का कोई चांस है ही नहीं। देखिए हड़बड़ में नहीं पढ़िएगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर इसको बताने में तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लिए, तो मैं तो समझा रहा हूं, तो मुझे तो टाइम लेना ही होगा समझाने के लिए। लेकिन अगर आप इसी को सीख लेंगे और आप फास्ट कैलकुलेशन करेंगे तो जल्दी में आंसर आ जाएगा। एक प्रश्न को और समझ लीजिए, इस वीडियो में मात्र और मात्र 3 प्रश्न को ही मैं सॉल्व करके बताऊंगा। एक प्रश्न को समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, डाउट को क्लियर कर लीजिए। तो इसमें क्या बोल रहा है, यदि 10 आदमी अथवा 18 लड़के किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो 25 आदमी और 15 लड़के उस काम का 2 गुना कितने दिनों में कर सकते हैं। अब यहां पर समझिए, तो सबसे पहला काम 10 मेन बराबर 18 लड़का, ये तो आपको समझना होगा, लड़का यानी कि बॉय। तो एक आदमी बराबर क्या होगा, एक आदमी बराबर 18/10 बॉय होगा। अगर आप बॉय के रूप में लेके चलना चाहते हैं तो बॉय के रूप में लेके चलिए, अगर आप चाहते हैं मेन के रूप में लेके चलना तो मेन के रूप में लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो पार्ट वन में तो मैं लड़का के रूप में लेके चल रहा हूं, तो पार्ट 1 में मतलब कि 10 आदमी की जगह में आप 18 लड़का ले लीजिए, तो लड़का के रूप में मैं लेके चल रहा हूं, तो M1 कितना होगा, 18 होगा। इसके बाद दिन है या घंटा है, तो यदि 10 आदमी अथवा 18 लड़के किसी काम को, अब आपको समझना है कि 18 लड़के किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। दिन है D1, तो D1 कितना है, 15, तो यहाँ पर 15 रखिए। अब यहाँ पर आपको समझना है काम के बारे में, तो काम आपको समझना है। देखिए पार्ट 1 में काम कितना है, मान के चलिए कि W1 है, पार्ट 1 में काम क्या है, W1 है, लेकिन पार्ट 2 में कितना है, पार्ट 1 से डबल है, दुगुना है। अब यहां पर समझिएगा, तो W2 के जगह में यानी कि W1 का डबल, तो क्या रखेंगे यहां पर, यानी कि 2W1, यानी कि W1 में काम कितना है, पार्ट 1 में काम कितना है W1, लेकिन पार्ट 1 में काम कितना है W1, लेकिन पार्ट 2 में कितना है, डबल है, तो 2 गुने W1 हो जाएगा। तो यहां पर काम कितना है, ये जो मैं रखा हूं ये W2 है, क्योंकि पार्ट 1 में तो हम लोग W2 को रखते हैं ना। अब इधर में आ जाइए, तो इधर में आदमी कितना है, तो क्या बोला है दूसरा का पार्ट में, तो 25 आदमी और 15 लड़के। अब यहां पर 25 आदमी और 15 लड़के, इसको आपको बदलना है बॉय के रूप में, क्योंकि यहां पर पार्ट 1 में लड़का के रूप में लेके चल रहे हैं ना, तो आपको इसको लड़का के रूप में लेके चलना है। तो ये तो लड़का है, बॉय है, लेकिन इसको आपको बदलना होगा। तो यहां पर समझिए, एक आदमी बराबर 18/10 बॉय होता है, तो 25 और M के जगह में देखिए M बराबर, सिंपल में समझिए, यहाँ पर एक M है ना, तो M बराबर इतना, यानी कि M के जगह में आपको कितना रखना है, 18/10 रख देना है। तो यहाँ पर देखिए, अब तो 5 × 5 = 25 और 5 दूना 10 और 2 9 18, इतना हो गया। और यहाँ पर क्या है, 15 बॉय है। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45 बॉय, तो 45 बॉय और इधर में 15 बॉय, कितना हो जाएगा। अब जोड़ लेते हैं, तो 5 × 5 = 10 के 0, 5 × 5 = 10 के 0, और 1 और 4 5, और कितना हो जाएगा 6 ना, यानी कि 60, तो 60 हो गया है,
60 बॉय, यानी कि दूसरा का पार्ट में कितने काम करने वाले हैं, तो 60 लड़के हैं। तो M2 के जगह में आपको 60 रखना है। इसके बाद यहाँ पर क्या हम लोग रखे थे, दिन ना, तो 25 आदमी और 15 लड़के उस काम का दोगुना कितने दिनों में कर सकते हैं। तो कितने दिनों में, यानी कि D2 निकालना है। और W, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इधर में पार्ट 2 है ना, तो पार्ट 2 में W1 को रखते हैं। तो W1 कितना है अब आपको समझना है। तो पहला पार्ट में काम हम लोग क्या मान के चले थे, W1 ही मान के चले थे। पहला पार्ट में काम कितना था, W1, और दूसरा का पार्ट में काम W1 के डबल। तो यहां पर हम लोग W2 के जगह में W1 का डबल रखे हैं। ये आप समझने का कोशिश कीजिएगा। तो अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिए। तो ये W1 और ये W1 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद 15 चौके 60, ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो 2 दूना 4, ये कैंसिल हो गया। इसके बाद 2 9 18, देखिए सब कैंसिल हो गया। इधर में 9 और इधर में D2, यहाँ पर क्या है D2। तो 9 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कहां पर है, ख ऑप्शन सही है। इसी तरीके से सॉल्व करना है। एक बार प्रैक्टिस करिएगा। इसमें 3 प्रश्न मैंने दिया, या आपके पास जो भी किताब होगा उसमें इस तरह का प्रश्न देखने को मिलेगा। आपको प्रैक्टिस करना है। कभी भी देखिए, कुछ लोग तो सोचेंगे क्या कि जैसे वीडियो को देख लिए तो सोचेंगे कि बहुत ही आसान था, अब इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। कलम और कॉपी उठाइए और 2-4 प्रश्नों को बनाने का प्रयास कीजिए, बना लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।